तो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की ये थर्ड क्लास है। दो क्लासेज हम पहले ही कवर करा चुके हैं आपकी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईडी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बालक दो प्रकार के होते हैं। तो सामान्य बालक कौन कौन होते हैं, विशिष्ट बालक कौन कौन होते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। आसान टॉपिक है और समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसे समझेंगे तभी आप आगे जाकर जो आने वाले टॉपिक है वे समझ पाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। सबसे पहला तो ये समझो। देखो, इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं है। कोई भी दो बालक बिल्कुल एक जैसे नहीं है, चाहे वे जुड़वा ही क्यों पैदा ना हुए हों। अगर वे जुड़वा ही पैदा हुए हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो भी वे बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। फिंगरप्रिंट अलग हो सकता है उनका, आई का कलर अलग हो सकता है, और कुछ भी नहीं। उनकी सोच अलग होगी बिल्कुल, उनका रुचियां अलग होगी, इंटरेस्ट किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है, उनका आईक्यू लेवल अलग होगा। मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। इसे ही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मतलब विभिन्न व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं, जो अंतर होता है, उसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, इस तरह से हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई सबकी अपनी रुचियां हैं। देखो भाई, तेरी अपनी रुचि है, उसकी अपनी रुचि है, तेरे में किसी काम को करने की एबिलिटी तेरे में ज़्यादा है, कुछ ना कुछ काम तो वो तेरे से बेहतर कर सकता होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर कोई अलग है। कोई काम तू बेहतर करेगा, कोई काम वो बेहतर करेगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस शब्द का मतलब समझे आप। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं शब्द का प्रयोग हम व्यक्तियों के मध्य जो अंतर है उन्हें दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई ठीक ठाक होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई देख नहीं पाता, किसी को चलने में दिक्कत होती है, किसी का आईक्यू लेवल कम है, किसी की बुद्धि कुछ है, कोई ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कोई कम क्रिएटिव होता है, कोई घर पर रहना पसंद करता है, कोई बाहर रहना पसंद करता है, किसी को दूसरे के साथ बातचीत करना पसंद है, किसी को दूसरे के साथ बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई प्यार से बोलता है, कोई गुस्से में बोलता है। तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ एबिलिटी हैं जो उसे दूसरों से अलग करती हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में जो ये अंतर होते हैं, इन अंतरों को दर्शाने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं शब्द का हम प्रयोग करते हैं। समझे बात? जो चीज़ मैंने बताई है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी तरह मतलब किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले ये जो अंतर होते हैं, इन अंतरों को व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही संसार के सभी व्यक्ति अपने आप में अनूठे हैं, यूनिक हैं। सबके पास अपने विशेष गुण हैं, अपने कौशल हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। समझे? अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, तो उन्हें हम कैटेगरी में भी तो बांट सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर जो बालक है, जो व्यक्ति हैं, उन्हें कैटेगरी में बांटना चाहे तो हमें दो कैटेगरी मिलेंगी। पहला होता है सामान्य बालक, दूसरा होता है हमारा विशिष्ट बालक। सामान्य बालक तो वे बालक होते हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, मतलब सामान्य, सिंपल, न तो ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब देखो, ज्यादा इंटेलिजेंट बालक भी सामान्य नहीं होता। अब तक ये बात मैंने आपको नहीं बताई है, पहली बार बता रहा हूं मैं। सामान्य बालक जो बिल्कुल ठीक ठाक है, बीच में है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, कोई बालक ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, ज्यादा क्रिएटिव हो गया, तो वो भी विशिष्ट बालक हो जाता है। और कोई बालक अगर सामान्य बालकों से कम रह गया, नीचे रह गया, आईक्यू कम है, या हाथ पैर उसके सही से काम नहीं करते, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो वो भी विशिष्ट बालक है। तो सामान्य बालक किसी कक्षा के ज्यादातर बच्चे जैसे हमें दिखाई देते हैं, वो सामान्य बालक होते हैं। सामान्य बालकों के पास अपना कोई विशेष गुण नहीं होता जो उन्हें दूसरे बच्चों से अलग करे। बस वे अपनी कक्षा के ज्यादातर बालकों के साथ मिले जुले होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं। जो उन्हें दैनिक कार्य किया दिया जाता है, दैनिक काम जो उनके होते हैं, वे उन्हें ठीक ठाक करते हैं, उन्हें उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इन बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 90 से लेकर 110 के आसपास होता है। तो सामान्य बच्चों का आईक्यू, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट कितना होता है? 90 से 110 के आसपास होता है। जिनका 90 से कम है वे भी विशिष्ट, और जिनका 90 से ज्यादा है वे भी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। समझे? तो किसी कक्षा में लगभग 70 से 80% बालक सामान्य बालक ही होते हैं। सामान्य बालक किसे कहेंगे आप? जो बिल्कुल ठीक ठाक है, शरीर वगैरह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक ठाक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, न में ज्यादा एडवांस लेवल के हैं, न ज्यादा पिछड़े हैं, ठीक ठाक हैं, बस बीच में है। अपना काम जो दिया जा रहा है वो ठीक ठाक लेवल पर कर रहे हैं, वो सामान्य बच्चे हैं। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट बालक। ऐसा बालक
जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट बालक कहलाता है। हो सकता है कोई बालक सामान्य बालकों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया हो या उनसे पिछड़ गया हो, दोनों ही कंडीशन में हम उसे विशिष्ट बालक कहेंगे। आई बात समझ में? जो इंटेलिजेंट बालक होते हैं, आईक्यू लेवल जिनका हाई होता है, उन्हें भी हम विशिष्ट बालक कहेंगे, क्योंकि वे बालक भी सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं पाते, उन पर भी एक टीचर को अलग से ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वे क्लास छोड़ देते हैं, किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एक ही टॉपिक को टीचर बार बार बता रहा है, क्योंकि वे विशिष्ट बालक है, बोरिंग लगती है उन्हें क्लासेस। तो ऐसा बालक जो सामान्य नहीं है विशिष्ट बालक कहलाता है। अब विशिष्ट बालकों के पास ऐसी अपनी कोई एबिलिटी होती है, ऐसी कोई योग्यता होती है उनके पास, जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करती है। अब वे बच्चे या तो सामान्य बच्चों से उच्च स्तर के हो सकते हैं या सामान्य बच्चों से निम्न स्तर के हो सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंट बच्चा जिसका आईक्यू लेवल 140 है, तो वो भी विशिष्ट बालक है, या कोई क्रिएटिव बच्चा, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है कोई बच्चा, वो विशिष्ट बच्चा है। इसके अलावा मंदबुद्धि बालक, वो भी विशिष्ट बालक है, जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो सारे विशिष्ट बालक हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक एबिलिटी है जो इन्हें सामान्य बच्चों से अलग करती है। तो ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चे नहीं है विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके पास अपना कोई एक ऐसा गुण होता है जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता है, वो विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बालकों को अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है, बहुत जगह समायोजन करना पड़ता है, और समायोजन ये नहीं कर पाते। बहुत से विशिष्ट बालक ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य से कार्यों को करने में भी समस्या होती है, जैसे विकलांग बालक। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वे सामान्य बच्चे तो कर पाते, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वे सामान्य कार्य तो कर पाते हैं, लेकिन दूसरों के साथ उन्हें मिलने जुलने में, समायोजन करने में दिक्कत होती है। विशिष्ट बच्चों के लिए हमें अलग से शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसे हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। अब विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था हम ज़्यादातर तो बाधित बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लेवल पर जो ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, प्रतिभाशाली बालक, उनके लिए भी करते हैं विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था। ध्यान रखना, आई बात समझ में? तो जो ये हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, इनकी शारीरिक या मानसिक कोई ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण इन्हें अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी कारण हम इन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालकों का कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो इन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता है। ये बालक सामान्य बच्चों की तुलना में या तो श्रेष्ठ हो सकते हैं या हीन हो सकते हैं। सामान्य बच्चे तो ये हैं, किसी क्लास के ज़्यादातर बच्चे ये हैं सामान्य बच्चे, इनसे ऊपर वो भी विशिष्ट, इनसे नीचे वो भी विशिष्ट। ध्यान रखना इस बात को। ये बालक शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से सामान्य बच्चों से या तो पिछड़ जाते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में इनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट हो गया है वो भी सामान्य माहौल में अपने समाज में खुद को ढाल नहीं पाता, घर पर रहने लगता है, दूसरों के साथ बातचीत नहीं करता, क्योंकि उसकी बातें में समझते नहीं है और फिर उसे चिढ़ाते हैं, तो वो अपने आप को समायोजन नहीं कर पाता समाज में। और कक्षा में भी शिक्षा प्राप्त करने में जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस वजह से हम उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। तो चाहे जो विशिष्ट बालक है, चाहे सामान्य बच्चों से आगे निकल गए हों या पिछड़ गए हों, दोनों ही स्थितियों में इन्हें समायोजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे बालक जो अपनी योग्यता, क्षमता और व्यवहार की दृष्टि से अपनी आयु वर्ग के अधिकांश बालकों से भिन्न होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर विशिष्ट बालक में हम क्रिएटिव बालक को भी रखते हैं, प्रतिभाशाली गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी रखते हैं, जो जिसका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई है, तो क्या विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए भी करते हैं? हम हाँ करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर देखने को मिलती है। जैसे हमारे नवोदय विद्यालय चल रहे हैं, वो विशिष्ट बच्चों के लिए हैं, लेकिन उसे नवोदय विद्यालयों को हम समावेशी श्रेणी में रखेंगे, जो हमारी विशेष शिक्षा है उसमें नहीं रखते। हायर लेवल पर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी स्पेशल प्रोग्राम लेती है कि जिन बच्चों का 140 आईक्यू है उन्हें ही हम पढ़ाएंगे, वो विशेष शिक्षा हो जाएगी। उसके लिए अलग से कोर्स डिजाइन करना होगा, अलग से टीचर रखने होंगे, अलग से विद्यालय खोलना पड़ेगा, तब जाकर हम उसे कहेंगे ये विशेष शिक्षा है, पर कह सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा व्यवहारिक रूप में हमें देखने के लिए नहीं मिलता, इस वजह से हम विशिष्ट शिक्षा में यही कहते हैं कि ज़्यादातर इसकी व्यवस्था विकलांग बच्चों के लिए की जाती है। अब विशिष्ट बालक अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं विशिष्ट बालक? पहला, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसका आईक्यू लेवल 110 प्लस होता है, कोई कोई इसका 120 प्लस कहता है, कोई कोई इसका 140 प्लस कहता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार। जनरली अगर कोई आपसे पूछे तो
110 कह देना या 120 कह देना, 140 तो ज़्यादा ही हो जाता है। मंदबुद्धि बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल कम रह गया है, जिनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हुआ है, वे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वे भी विशिष्ट बालक होते हैं। इनका आईक्यू लेवल कितना होता है? 0 से 70 या 75 के आसपास होता है मंदबुद्धि बच्चों का। नेक्स्ट है हमारा पिछड़ा बालक, इनका आप 0 से 70 मान लो, इसका कितना मान लो? 110 प्लस मान लो आईक्यू लेवल। नेक्स्ट है पिछड़ा बालक, ऐसा बालक जो दिखने में तो सामान्य है लेकिन पढ़ाई में पिछड़ जाता है, फेल हो जाता है अपनी क्लास में। वैसे तो घर के काम तो सब कर रहा है, मंदबुद्धि नहीं है, वो घर के काम अच्छे से कर रहा है वो, लेकिन वो फेल हो जाता है। तो ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। और इसका आईक्यू कितना होता है? लगभग 75 से लेकर 90 तक होता है। नेक्स्ट हमारा विकलांग बालक, ऐसा बालक जो ठीक से चल फिर नहीं पाता। देखो विकलांग बालक हम किसी को भी कह देते हैं, जो देख नहीं पाता उसे विकलांग कह देते हैं, जो सुन नहीं पाता उसे विकलांग कह देते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन एक्चुअल में विकलांग बालक हम उस विकलांग बालक को बोलेंगे, एक्चुअल में विकलांग बालक हम उस बालक को बोलेंगे जिसकी हड्डियां, अस्थियां सही से काम नहीं कर पाती हो, हाथ ऐसे मुड़े में हो, चलने फिरने में, चीजों को पकड़ने में जिसे दिक्कत होती हो। श्रवण बाधित बालक जो ठीक से सुन ना पाता हो, दृष्टि बाधित बालक जो देख ना पाता हो, वाक बाधित बालक जो बोल ना पाता हो, ठीक ठाक हकलाता हो या कुछ भी करता हो, अपराधी बालक जो अपराध में लिप्त हो जाते हैं। टीन एज में 12-13 साल की आयु में कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं किसी भी कारण से जो अपराधी बन जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, दूसरे को परेशान करने, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, अपराधी बालक बोलते हैं उन्हें। संवेगात्मक विकसित बालक, ऐसे बालक जो कभी भी हंस पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं होता। अधिगम असमर्थ बालक, ऐसा बालक जो दिखने में तो सामान्य है लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कुछ क्रियाओं को करने में समस्या होती है उसे। कुछ बालक ऐसे होते हैं बाकी सारा तो काम भी कर देंगे लेकिन गणित के सवाल नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे लिख नहीं पाते, कुछ बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, बाकी सारे काम कर देंगे में, तो उन बच्चों को हम अधिगम असमर्थ बालक बोलते हैं। अब इनके बारे में, सबके बारे में आपको आगे पढ़ना हो चाहिए, जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बच्चे पढ़ाऊंगा बस, जो आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं। 3-4 तरह के बालकों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आगे अब नेक्स्ट क्लासेज में लेकर आ जाऊंगा अलग अलग तरह के बच्चे के बारे में, जैसे ये ज़्यादा आता है आपका और ये ज़्यादा आता है पेपर में, उसके बाद ये ज़्यादा आता है। तो ये 3 तरह के बालक तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको, जो 1-2 तरह के बालक और इम्पोर्टेंट हैं वे मैं आपको पढ़ा दूंगा। समझ में आई बात? तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालक नहीं है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से अच्छे होते हैं और खराब भी होते हैं। सामान्य बालकों से अगर मैं इंटेलिजेंट हो गया तो भी विशिष्ट बालक हूँ, सामान्य बालकों से अगर मैं पिछड़ गया तो भी मैं विशिष्ट बालक हूँ। आई बात समझ में? तो ये आज की हमारी क्लास थी। देखो आईक्यू लेवल में लिख दिया है मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा आईक्यू लेवल का चार्ट भी बना दिया है। पेपर में तो ये नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आता है वो पूछ लेता है। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल इतना होता है, सामान्य बालक का 90 से 109 लिखा हुआ है, 90 से आप 110 भी लिख सकते हैं, लगभग कि 90 से 110 के आसपास होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। पिछड़े बालक का 70 से या 70 से या फिर 75 से। अब देखो जब हम टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल में चीज़ें अलग लिखते हैं और कोई वैसे हमसे पूछे वो हम अलग बता सकते हैं। अगर कोई टेबल बना रहे हैं तो टेबल में तो हमें 0 से लेना पड़ेगा और हर तरह का आईक्यू इसमें रखना पड़ेगा, जैसे 0 से 24, 25 से 49। लेकिन अगर कोई वैसे पूछे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 0 से 25 के आसपास, लेकिन अगर हमने 25 यहाँ पर रख दिया तो ये 25 दो जगह हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो टेबल में हम चीज़ों को अलग तरह से दर्शाते हैं और वैसे अलग तरह से। तो प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू 110 के आसपास होता है, उससे ज़्यादा होता है। सामान्य बच्चों का आईक्यू 90 से 110 के आसपास होता है। पिछड़े बच्चों का आईक्यू 75 से 90 के आसपास होता है। मंदबुद्धि बच्चों का आईक्यू 0 से 70 के आसपास होता है। अब जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वे 3 तरह के होते हैं, मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि। मूर्ख बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू 50 से 70 के आसपास होता है। मूढ़ बुद्धि जो होते हैं उनका 25 से 50 के आसपास होता है। और जो जड़ बुद्धि होते हैं 0 से 25 के आसपास होता है। तो ये आईक्यू लेवल का चार्ट है। ये जो ऊपर के 3 है ये तो आप पढ़ ही लेना, आपके कोई भी ये वाले, ये तो आप पढ़ ही लेना, ये चारों कोई भी पेपर वाला आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर आपका, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, सिंपल सी आसान सी क्लास थी। आई होप आप समझ पाए होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको पेड नोट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए
और जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग इजी लैंग्वेज में लिखे हुए आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पेपर वहीं से बनता है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आई होप इस टॉपिक को, इस क्लास को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।